हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे कि मिथुन लगन में राहु की महादशा का क्या प्रभाव रहेगा। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई स्वराशि नहीं है। यह जिस ग्रह की राशि में बैठता है या जिस ग्रह के साथ युति करता है ना, वैसा ही रिजल्ट देता है। यदि अपने मित्र ग्रहों की राशि में जन्म कुंडली में बैठा है या मित्र ग्रहों से युति बनाई है तो बहुत शानदार परिणाम जातक को देता है। हमारी लाइफ में जो सडन इंसिडेंट होते हैं ना, वो सब राहु के कारण होते हैं। जब भी आपके साथ कोई ना अचानक शुभ या अशुभ घटना होना, तो आप अपनी कुंडली चेक कीजिए और देखिए उस वक्त ना जरूर आप पे राहु की दशा आई हुई होगी, चाहे वह सूक्ष्म दशा ही क्यों ना हो। तो इस तरह ना राहु है ना बहुत अचानक भी चीज़ें करवाता है। मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम है ना, सारे राहु ही है। मिथुन लग्न है, उसके स्वामी बुध होते हैं और राहु तथा बुध आपस में मित्र हैं। तो मिथुन लगन में राहु की महादशा का निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने में आता है, बशर्ते राहु कुंडली में शुभ स्थिति में होना चाहिए। राहु की दशा देखने के लिए ना 3 रूल्स हम देख सकते हैं। पहला है कि जन्म कुंडली में चंद्र जहाँ भी बैठा होना, लेकिन वहाँ से राहु केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, तो राहु के शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा है कि लग्नाधिपति बुध जहाँ भी बैठे हैं ना, वहाँ से राहु केंद्र या त्रिकोण में विराजमान होना चाहिए, तो भी राहु की शुभ स्थिति में वृद्धि होती है। तीसरा नियम यह है कि राहु आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी बैठा होना, तो वह जहाँ भी बैठा हुआ है तो उसे आप है ना लगन कुंडली बना लीजिए, तो आपको है ना बिल्कुल सटीक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसे बोला जाएगा दशा कुंडली, कि राहु की महादशा चल रही है और जहाँ पर आप राहु बैठे हुए हैं उसे आपने लगन बना लिया ना, और उसी हिसाब से अगर आप देखने लगे कि किस ग्रह के साथ में किस ग्रह मतलब दूसरे ग्रह की अंतर्दशा कैसी चल रही है राहु के साथ में, तो यह सब आप आराम से देख सकते हैं। राहु ग्रह यदि नवमांश में षोडशवर कुंडली में अच्छा ग्रह बनकर शुभ स्थिति में होना, तो बहुत शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु की महादशा में यदि कोई स्टूडेंट है तो वह कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आराम से बन सकता है, और व्यापारी है तो वह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में बहुत ही तरक्की, बहुत लाभ पा सकता है। और अगर जातक ज्योतिष शास्त्र पढ़ना चाहता है, वास्तुशास्त्र पढ़ना चाहता है, तंत्र मंत्र सीखना चाहता है, तो वह भी बहुत अच्छा ज्ञान हासिल कर सकता है। और यदि कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करना चाहता है, फिल्म में, टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में काम करता है, यूट्यूबर है, तो ज़बरदस्त सफलता ना उसको राहु अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में दिलवाता है। राहु शुक्र शुभ ग्रह बनकर ना मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख और मान सम्मान दिलवाता है। मतलब वो कहते हैं ना, सभी तरह के सांसारिक सुख अगर राहु की महादशा चल रही होती है, जातक को प्राप्त होते हैं, बशर्ते वह कुंडली में बहुत अच्छा ग्रह बनकर बैठा हो। तो स्क्रीन पर मैंने मिथुन लगन की कुंडली शेयर की है, तो अब जानेंगे कि विभिन्न भावों में बैठकर, विभिन्न हाउसेज में बैठकर राहु क्या फल जातक को देंगे। प्रथम भाव यानी लगन में ही बैठकर राहु बहुत ही अच्छे परिणाम जातक को देंगे, क्योंकि बुध राहु का मित्र है और यहाँ राहु बैठकर उच्च के हो जाते हैं। तो राहु की महादशा जब भी जातक को चलेगी, जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, तेजस्वी, प्रभावशाली, वाक्पटुता में निपुण होता जाता है, और उसकी पर्सनालिटी बहुत शानदार हो जाती है, उसका व्यक्तित्व में बहुत निखार आ जाता है। राहु यहाँ बैठकर अपनी दृष्टि 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पर डालता है। 5th हाउस होता है संतान का भाव, शिक्षा का भाव, तो जिससे जातक है ना, उसकी अगर संतान है तो संतान का सुख उसे बहुत अच्छा मिलेगा, और संतान को उससे सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर जातक की अंतर्दशा में है ना, बेटा भी पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर जातक स्टूडेंट है तो उसको शिक्षा भी बहुत शानदार हो जाती है, वह बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, उसकी याददाश्त बहुत शानदार हो जाएगी, और वह चाहता है तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई भी कर सकता है। राहु अपनी 7वीं दृष्टि 7th भाव पर ही डालेंगे तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शानदार रहेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार भी बहुत शानदार चलेगा। राहु अपनी 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में डालेंगे तो आपके भाग्य से जब काम ज़बरदस्त होने शुरू हो जाएंगे। आप लंबी दूरी की यात्रा, धर्म स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक परिस्थिति है कि यदि लगन का स्वामी बुध नीच राशि में बैठा हुआ हो और नीच भंग राज्यों की स्थिति नहीं बन रही हो ना, तो जातक का चेहरा सुंदर नहीं होता है।
दांत उसके बाहर आ जाते हैं या दांत बहुत बड़े हो जाते हैं, और संतान की चिंता भी उसे हमेशा बनी रहती है, और वैवाहिक जीवन में भी बहुत तकलीफ़ें आती है, वैवाहिक जीवन इतना सुखमय नहीं रहता है। अब बात करेंगे कि यदि राहु मिथुन लगन में सेकंड भाव में बैठा हो तो वहाँ पर पड़ती है कर्क राशि। तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो राहु के प्रबल शत्रु माने जाते हैं। तो यहाँ बैठकर राहु कुटुंब में कलह कलेश मतभेद करवाएगा, धन का हमेशा अभाव रहेगा, जातक की वाणी में कटुता आ जाएगी, और उसकी राइट टाइम में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके शत्रु बहुत हो जाएंगे, उसका खर्चा बहुत बढ़ेगा, बहुत भारी व्यय उसका होगा, और है ना बहुत स्ट्रगल उसकी लाइफ में रहेगा। लाइफ में ना ऐसा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके चलती रहेगी। तो इस तरह से ना यहाँ पर बैठकर राहु अपना बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यदि चंद्रमा आपके शुभ ग्रह बनकर कुंडली में बैठे हो ना, तो काफ़ी हद तक रिलीफ आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि राहु थर्ड भाव यानी सिंह राशि में बैठे हो तो कैसे रिजल्ट देंगे। तो बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि सिंह राशि राहु की शत्रु राशि होती है। जातक बहुत पराक्रमी होगा, परिश्रमी होगा, बहुत मेहनत करने वाला होगा, लेकिन उससे ना अपनी मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और छोटे भाई बहनों से भी उसका मतभेद रहेगा। मन में ना उसके बहुत चीज़ें करने की उम्मीद होगी कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं इतनी ऊंचाइयाँ छू लूँ, लेकिन है ना वो यह कर नहीं पाता है। पर एक चीज़ है कि उसके नौकरी करने के योग ज़बरदस्त बनते हैं जब यहाँ पर राहु बैठते हैं। उसकी अपने ना लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, बहुत मतभेद रहता है, और मित्रों से भी प्रॉब्लम रहती है। और अपने जीवन के 39 साल तक ना, ईयर्स तक ना, जीवन में इसके बहुत स्ट्रगल रहता है। लेकिन यदि एक चीज़ और बोलूँगी, यदि आपका लगन बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुंडली में सूर्य आपका मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, तो राहु यहाँ बैठकर भी ना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवा सकते हैं। क्योंकि मैंने एक जातक की कुंडली देखी थी, उसके राहु है ना ये थर्ड हाउस मतलब सिंह राशि में बैठे हुए थे, लेकिन जब भी उनको राहु की दशा आई ना, उनको ज़बरदस्त परिणाम मिले। वो स्टूडेंट था, वो तो स्टूडेंट थे, वो तो उनको है ना पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई, उसके बाद में उनकी नौकरी भी बहुत शानदार लग गई। तो इसलिए इसमें ये देखना चाहिए कि आपका लगन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें कितने आपके है ना पॉइंट हैं कुंडली के अंदर। और दूसरा, सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में होना, तो फिर काफ़ी हद तक है ना शुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि अगर फोर्थ हाउस में बैठे हुए राहु, तो यहाँ कन्या राशि हुई, जो उसकी प्रिय मित्र की राशि हुई। तो यहाँ बैठकर राहु है ना अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में माता का सुख प्राप्त होगा, और माता को इनसे बहुत सुख मिलेगा, माता से बहुत लगाव रहेगा, और व्यक्ति है ना अपना गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी खूब बनाएगा जब भी उसको राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी। और यदि जातक स्टूडेंट है तो वह रिसर्च रिलेटेड काम कर सकता है, और यदि कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी है, तो उसको है ना व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, और धन में स्टेबिलिटी रहेगी, उसके काम में स्टेबिलिटी रहेगी। और जातक है ना इस महादशा, अंतरदशा के अंदर बहुत स्वस्थ रहेगा, उसको हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ बैठकर राहु है ना घर से दूर कर देते हैं, वो भी पॉजिटिव तौर पे करेंगे। या तो है ना वो अपनी जॉब के सिलसिले में विदेश चला जाएगा, या वो पढ़ाई करने विदेश चला जाएगा, या कोई बिजनेस सेटअप के लिए विदेश चला जाएगा। तो यहाँ बैठकर ना राहु विदेश जरूर जातक को भेजते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर राहु यदि 5वें भाव में बैठे हो तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो 5th भाव में बैठकर ना वह बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ये भी उनकी मित्र राशि हो जाएगी, तो बहुत शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यक्ति अगर स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई उसकी बहुत अच्छी चलेगी, और जातक के पुत्र का भी योग बनेगा, पुत्र प्राप्ति का भी योग बनेगा। जातक बहुत बुद्धिमान, चालाक, चतुर, होशियार, वाक्पटुता में निपुण हो जाएगा, और उसे अचानक बहुत बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। पर यहाँ बैठकर एक चीज़ है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और स्वास्थ्य में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादातर होगी स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पर यह है कि यहाँ बैठकर व्यक्ति बहुत धार्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, और व्यक्ति भाग्यशाली भी हो जाता है। भाग्य में अचानक बहुत अत्यधिक धन प्राप्त करता है अपने भाग्य के द्वारा। पिता से है ना वह बहुत प्यार करेगा, और लंबी दूरी की यात्रा भी बहुत करेगा, विदेश जाने के भी योग बनेंगे। ये है कि यहाँ जब भी बैठे हो ना आपके, तो आप है ना राहु तो शिव जी की पूजा करें, तो आपके राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बहुत ही अच्छी जाएगी, बशर्ते आपकी कुंडली में है ना बहुत अच्छे ग्रह बनकर राहु बैठे हुए हों।
और यहाँ जब राहु बैठे हों तो आप अपनी शुक्र की स्थिति भी देख लीजिए। अगर शुक्र आपके बहुत अच्छे हैं ना, तो आप मान लीजिए आपको फिफ्थ हाउस में बैठे हुए राहु ना बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले हैं। अब बात करते हैं कि यदि राहु सिक्स्थ भाव में बैठे हो, तो राहु यदि सिक्स्थ भाव में होंगे तो वहाँ पड़ेगी वृश्चिक राशि, तो वह होती है राहु की नीच राशि। तो बिल्कुल भी अच्छे परिणाम यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। शत्रुओं में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंस जाएंगे, और गुप्त शत्रु आपको बहुत परेशान करेंगे, और धन कमाने में भी आपको बहुत समस्या आएगी। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी, मतलब इस दशा स्टार्ट होगी ना, तो आपको शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। बहुत ही प्रॉब्लम आपको शत्रु देंगे। यहाँ बैठकर राहु बहुत बड़ी बीमारी भी दे सकते हैं। व्यापार में भी आपके उतार चढ़ाव रहेगा। यदि आप विदेश में रहते हैं ना, तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कराएंगे। तो आप देश में रहो विदेश में रहो, यहाँ बैठ के राहु ना प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि वो अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। वैसे तो कहा जाता है सिक्स्थ भाव का राहु बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ मिथुन लगन के अंदर ना वो अपनी नीच राशि में सिक्स्थ भाव में बैठते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। और कुटुंब से बहुत ज़्यादा मतभेद कराते हैं और मनभेद कराते हैं। बहुत कलह कलेश कुटुंब से रहती है, उनसे भी उस जातक की नहीं बनती। अब बात करते हैं कि मिथुन लगन के अंदर अगर राहु सप्तम भाव में बैठे हों तो कैसे फल देंगे। तो यहाँ बैठकर भी बहुत अशुभ फल देंगे। जातक के ना शादी होने में बहुत देरी होगी, और यदि शादी अगर उसकी जल्दी हो गई ना 25 साल से पहले, तो उसका फिर तलाक भी हो सकता है, या उसकी सगाई भी टूट सकती है होके। और ज़्यादातर देखा जाए ना, यहाँ बैठ के ना राहु दो पति या पत्नी का योग बनाते हैं मिथुन लगन के अंदर अगर बैठे हों तो। और यदि व्यापारी है, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है ना, तो उसको सफलता नहीं मिलेगी, उसको बहुत धन का नुकसान होगा, उसको अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही शत्रुता रहेगी। यहाँ बैठकर ना राहु लव मैरिज के योग बनाते हैं, लेकिन है ना फिर ऐसा होगा कि लव मैरिज तो आप कर लेंगे, लेकिन बाद में आपको धोखा मिल सकता है। तो यहाँ बैठ के राहु ना धोखे का भी बहुत योग बनाते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत कष्टमय रहता है जातक का, और उसे बहुत बीमारियाँ भी लग जाती हैं। तो मित्र भी उसके शत्रु बन जाते हैं, और भाई बहनों से भी ना उसको धोखा मिलता है, और उनसे है ना उसकी बनती नहीं है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ बैठ के राहु देते हैं। कि जब भी आपके मिथुन लगन में ना राहु सप्तम भाव में बैठे हुए हो ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, आप है ना कुंडली मिलान करके ही शादी करो। क्योंकि मुझे ऐसा, और है ना किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाइए और उसी के परामर्श लेकर शादी कीजिए। क्योंकि शादी टूटने से अच्छा है कि शादी का ना होना, वो ज़्यादा बेटर है ना। क्योंकि इतनी तकलीफ़ें आप झेलोगे, इतना तकलीफ़ें आपके लाइफ पार्टनर झेलेगा, इतना हमारे पेरेंट्स झेलेंगे, तो इससे अच्छा है ना कि आप फिर शादी ना करो। और नहीं तो वो ना ज्योतिषी को बताइए, उनसे परामर्श लीजिए, और वो कुछ पूजा पाठ बताएं तो वो कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि अगर राहु सप्तम भाव में और आप पूजा पाठ करा के शादी करते हैं तो बहुत अच्छा सुखमय जीवन रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खराब ही रहेगा, लेकिन थोड़ा एहतियात बढ़ती है तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी इच्छा। अब बात करते हैं कि राहु अगर अष्टम भाव में बैठे हो तो कैसे परिणाम देंगे। तो राहु अष्टम भाव में बैठ कर ना बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। यहाँ पर वो असाध्य बीमारी देते हैं। वाणी जातक की बहुत खराब हो जाती है, कुटुंब में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, और है ना उसको है ना बहुत डरावने सपने आते हैं ज़्यादातर को, और ज़्यादातर उसको सांप के सपने आते हैं। तो ऐसे में है ना आप अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइए कि कहीं आपको काल सर्प दोष तो नहीं है, उसकी पूजा करवा लेनी चाहिए अगर ऐसा आपको लगता है तो। ऐसा नहीं है सबके साथ होगा। और इन लोगों को जब भी राहु की महादशा अंतर्दशा स्टार्ट होना, तो फिर इनके ना मन में एक डर बैठ जाता है। इनको लगता है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके साथ होता है, लेकिन एक ना डर बैठ जाता है, एक वहम हो जाता है इनको कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मेरी मृत्यु ना हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो मेरे परिवार का क्या होगा। मतलब जीने मरने के बारे में ना बहुत सोचते हैं। तो इस तरह की स्थिति पैदा होती है। हाँ, इसमें एक अच्छी स्थिति है कि विदेश जाने के इनके बहुत योग बनते हैं, और अगर ये विदेश चले जाए ना तो इनका सारी प्रॉब्लम समस्या का समाधान हो जाता है। अगर राहु नवम भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। यदि शनि की आप राशि है ये है,
11 नंबर कुंभ राशि के हैं और राहु और शनि मित्र है, तो इनमें मित्रता का संबंध है। तो जातक धार्मिक हो जाएगा, पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा करेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, भाई बहनों से रिलेशन बहुत शानदार होंगे और व्यक्ति की ना पर्सनैलिटी बहुत शानदार हो जाएगी। वह निडर साहसी होगा, वो कहते हैं ना दुनिया जीतने वाला इंसान बन जाएगा। उसके लिए ना सब कुछ बहुत शानदार तरीके से, जैसे कहते हैं कि अचानक ही परोस कर मिलेगा उसको। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ रहेगी। अब आप बोलोगे कि 8th हाउस में भी शनि की राशि है, 10 नंबर है, मकर राशि है, तो वहाँ पे भी अच्छे देने चाहिए, लेकिन है ना 8वें भाव होता है ना, वहाँ पर राहु के परिणाम बिल्कुल भी अच्छे देखे नहीं गए हैं। और आप ये देख लीजिए कि शनि की स्थिति अच्छी है ना, बहुत शानदार बनकर बैठे हैं, शश राजयोग बना रहे हैं, कुछ भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं ना, और आपका लगन भी स्ट्रॉन्ग है, तो 8th भाव में भी इतनी मुश्किल नहीं आएगी, आपको किसी ना किसी तरह से समस्या से निकल जाएंगे। अब बात करते हैं कि राहु अगर 10वें भाव में बैठे हैं तो कैसे परिणाम देंगे। तो यहाँ बैठकर राहु है ना मिक्स्ड रिजल्ट देंगे, मिले जुले परिणाम देंगे और आपकी है ना माता की सेहत को बहुत ख़राब करेंगे। ऐसे लोगों को है ना गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना हम जवानी में देखते हैं गैर कानूनी काम कर लेते हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं, खूब शानदार उनको लाइफ लगती है, लेकिन जब उनका बुढ़ापा आता है ना उनको इतनी तकलीफ़ें आती है ना जिसकी हद नहीं, मृत्यु तुल्य कष्ट उनको प्राप्त होते हैं। तो आप देखिए, आप इतना कमाएं, इतना काम कीजिए कि आपकी बुढ़ापे में लाइफ बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि यहाँ बैठ के राहु ये जरूर कराते हैं। ऐसे लोगों को ना इलेक्ट्रॉनिक संबंधी काम से बहुत फ़ायदा होता है और खूब धन कमाते हैं, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे ना तो भी ये बहुत धन कमाएंगे। और ये ना जातक होते हैं ना, ये बहुत मेहनत करके ना अथाह धन कमाते हैं। वही मैं कह रही हूँ, जो जवानी में धन कमाया बुढ़ापे में आता आता बर्बाद हो गया, या बुढ़ापा किसी और चीज़ में बर्बाद हो गया। तो इस तरह की स्थिति 10वें भाव में बैठे हुए राहु बहुत ज़्यादा देते हैं और आपकी माता को बहुत कष्ट देते हैं। माता से आपको कष्ट होगा, आपसे माता को कष्ट होता है, तो इस तरह की स्थिति पैदा होती है। लेकिन यहाँ बैठ के ना समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़ाते हैं, बहुत अथाह धन आपको देते हैं, आप है ना अपने कुटुंब की केयर भी करते हैं और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहता है। मीन्स देखिए, आप जब कर रहे हैं ना ये काम, राहु की महादशा चल रही है, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कोई इलीगल काम किया है या गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचा के या किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली है ना, तो आपका बुढ़ापा बहुत ख़राब जाएगा। इस तरह की स्थिति बैठ के यहाँ राहु देते हैं। वैसे देखा जाए ना तो यहाँ बैठ के राहु ना आपको धनी मानी व्यक्ति बना देते हैं, माला माल कर देते हैं। अब बात करते हैं कि 11वें भाव में बैठकर राहु कैसा परिणाम देते हैं। वैसे देखा जाए ना 11वें भाव में राहु को बहुत अच्छा कहा जाता है, और कहा जाता है अगर 11वें भाव में राहु आ गए ना तो इच्छाओं की पूर्ति आपकी होके रहेगी। लेकिन मिथुन लगन के अंदर 11वें भाव में आती है मेष राशि, जो कि इसकी परम शत्रु मंगल की राशि आती है। तो फिर अगर आपके बैठे हुए हैं ना, तो फिर इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको है ना मित्रों से बहुत धोखा दिलवाते हैं, बहुत कष्ट आपके मित्रों से आपको मिलेगा, और पैसा कमाने में ना आपको बहुत समस्या आ जाएगी, और लाभ भी आपको कमी मिलेगा। भाई बहनों से रिलेशन आपके ख़राब हो सकते हैं, पुत्र सुख में भी आपको कमी आ सकती है। तो मिथुन लगन में 11वें भाव में बैठकर ना राहु इतना अच्छा परिणाम नहीं देते। मैं फिर पर बोलूँगी कि अगर आपका लगन स्ट्रॉन्ग है और 11th हाउस के स्वामी जिसमें बैठे हुए हैं मंगल, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो काफ़ी हद तक आपको शुभ रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि मिथुन लगन के अंदर 12वें भाव में यदि राहु हो तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो बहुत बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। राहु को वैसे तो 12वें भाव में बहुत बुरा कहा जाता है, लेकिन मिथुन लगन के अंदर 12वें भाव में राशि पड़ेगी शुक्र की, जो कि इसके परम शत्रु की परम मित्र की राशि है। वृषभ राशि होती है, जो कि इसके परम मित्र शुक्र की राशि है। इनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनकी राशि है। तो यहाँ बैठ कर ना बहुत बहुत शानदार रिजल्ट मिथुन लगन के जातक को मिलते हैं। शुक्राचार्य दैत्य के गुरु थे और वह भी राक्षस थे, ये भी राक्षस है, और वो बहुत सम्मान करते हैं शुक्राचार्य का। तो यहाँ बैठ के ना ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो 12वें भाव में बैठकर बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको राहु देंगे। व्यक्ति विदेश जा सकता है, वहाँ जाकर जबरदस्त धन कमा सकता है, जिससे वह शानदार गाड़ी, बहुत शानदार घर, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस, खूब प्रॉपर्टी, ये सब बना सकता है। और स्वास्थ्य भी, हेल्थ भी उसकी बहुत शानदार रहती है।
बशर्ते शुक्र की स्थिति ना आपकी जन्म कुंडली में बलवान स्थिति में हो, शुभ ग्रह बनकर बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ युति हो, शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, तो यह सब आपको देखना पड़ेगा। पर फिर भी ना मैं कहती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी है ना शुक्र में, तो भी आपको यहाँ बैठ कर ना बहुत अच्छे रिजल्ट राहु देते हैं, जब भी उनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी। और आप यह भी देख लीजिए कि नवमांश में षोडशवर कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं। तो मिथुन लगन में 12वें भाव में राहु की महादशा आती है, जातक को अचानक विदेश जाकर अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है, रंग से राजा वह बन जाता है। इसके विपरीत यदि राहु नीच राशि में या शुभ ग्रहों से युक्त और इस तरह से होता है ना, जातक को इतनी सफलता प्राप्त नहीं होती है। पर शुक्र की राशि में स्थित है तो अच्छे परिणाम तो जरूर ही मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि राहु अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में नहीं हो तो फिर आप क्या करें? तो कुछ उपाय करके ना आप राहु को शुभ बना सकते हैं। तो ये उपाय इस प्रकार है। सबसे पहले बोलूँगी, महादेव जी की शरण में चले जाएं, शिव जी भगवान की पूजा करें, उन्हें कच्चा दूध, जल, सफ़ेद पुष्प और चीनी चढ़ाएं। और यदि आपके घर के पास में मंदिर है तो डेली शिव मंदिर जाएं और शिव जी को पूजा करें, शिव जी की। और अगर नहीं जा सकते डेली तो मंडे और सैटरडे ज़रूर जाएं। जब से राहु की महादशा स्टार्ट हो जाए तो आप मंडे और सैटरडे ज़रूर शिव मंदिर जाएं। सोमवार का व्रत करें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें, राहु के मंत्रों का जाप करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, आध्यात्मिक बने और अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें। चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखिए और हर रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें। दीवारों पर सफ़ेद रंग करवाएं और घर में चावल कभी ख़त्म ना होने दें। 15-20 किलो चावल हमेशा रखें। मोर पंख अपने पास रखें। अपनी छत को हमेशा साफ रखें। और राहु यदि आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग अवस्था में है ना तो ब्लू और ग्रे कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। यदि वो वीक है तो बिल्कुल मत पहनिए। और आप है ना किचन में बैठकर भोजन कर सकते हैं। अगर डेली नहीं कर सकते तो वीक में एक बार ज़रूर कीजिए। और आप एक काम और कर सकते हैं कि आप है ना रात को 8 बजे के आसपास शिव मंदिर जाइए, डेली जाइए। एक प्रण ले लीजिए, मैं 41 डेज़ तक जाऊंगा या 43 डेज़ तक जाऊंगा और डेली 8 बजे जाकर ना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। वहाँ जाकर आप अपने कष्टों की मुक्ति के लिए महादेव से प्रार्थना कीजिए। यह उपाय बहुत ज़बरदस्त है, मैंने कई लोगों को बताया, उनको बहुत राहत मिली है। और एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि शिव मंदिर के सामने जो लोग गरीब भिखारी बैठे हैं होते हैं ना, उनके कंबलों का दान कीजिए और उनको भोजन करवाइए। रुपए मत दीजिए, भोजन करवाइए और कंबलों का दान कीजिए। इससे भी देखिए आपके राहु की महादशा में ना आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यह था जो मिथुन लगन में कैसे राहु की महादशा रहेगी। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।